22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। इनमें से बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह पर हुए टारगेट में आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के और करीबी मिलाकर कुल 14 लोगों की मौत हुई। इनमें से एक अब्दुल रऊफ असगर भी था, जिसके मारे जाने की खबर आने के बाद अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पूर्व पत्रकार असरा नोमानी ने एक लंबा लेख लिखकर 23 साल पहले पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद का एक और सबूत दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस पोस्ट में बताया कि साल 2002 में पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के दौरान द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। ये हत्या पाकिस्तान के बहावलपुर में हुई और इसके पीछे आतंकवादी अब्दुल रऊफ असगर का नाम बताया गया। डैनियल के बारे में असरा ने अपने लंबे पोस्ट में लिखा, डैनी पर्ल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर थे, दिसंबर 2001 में बहावलपुर गए थे। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि वो भारत की संसद पर हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को बंद कर देंगे। डैनी ने वहां एक आतंकी कार्यालय पर रिपोर्टिंग की, जो उनकी बेहतरीन पत्रकारिता का हिस्सा थी। ये यात्रा कम खतरे वाली मानी जा रही थी, क्योंकि तब पाकिस्तान में पत्रकारों के अपहरण की घटनाएं नहीं होती थी। उसी दौरान डैनी ने एक ईमेल लिखा था कि उन्हें अफगानिस्तान जाने की चिंता है, लेकिन मौत से डर नहीं है। असरा ने आगे डैनियल के बहावलपुर दौरे के बारे में भी बताया। उन्होंने लिखा, 23 जनवरी 2002 को डैनी पाकिस्तान के कराची में मेरे किराए पर लिए घर से एक इंटरव्यू के लिए निकले थे। उस दिन डैनी के फिक्सर आसिफ फारूकी ने एक व्यक्ति आरिफ के जरिए इंटरव्यू अरेंज कराया था, पर डैनी को यह नहीं पता था कि आरिफ एक आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के लिए काम करता था और आरिफ का घर था बहावलपुर में। पत्रकार असरा ने यह भी बताया था कि घटना की जानकारी सामने आने के बाद पाकिस्तान की पुलिस ने बहावलपुर में आरिफ को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाए। बाद में पता चला कि आरिफ के परिवार ने उसके मरने का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने उसे मुजफ्फराबाद में बने एक बस में चढ़ने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। असरा ने ट्वीट में आगे ये भी लिखा कि डैनी को आरिफ ने उमर शेख को सौंप दिया था। उमर शेख एक ब्रिटिश पाकिस्तानी था जो लंदन में पढ़ाई करते समय कट्टरपंथी बन गया था। उसने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली और भारत में कई पर्यटकों का अपहरण किया। ये भारतीय जेल में बंद था, लेकिन साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर के साथ रिहा कर दिया गया। हाल ही में भारत के हवाई हमले में मसूद अजहर के परिवार के मारे जाने की भी खबर आई थी। डैनियल की मौत के बाद 24 फरवरी 2002 को द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक आर्टिकल छापा, जिसमें लिखा गया कि रिपोर्टर डैनियल पर्ल इज डेड, किल्ड बाय हिज कैप्टर्स इन पाकिस्तान। डैनियल पर्ल की मौत की पुष्टि करते हुए पब्लिशर पीटर आर कैन और मैगजीन एडिटर पॉल ई स्टेगर ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते समय वॉल स्ट्रीट जर्नल के संवाददाता डैनियल पर्ल की उनके अपहरणकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई। स्टेटमेंट में यह भी लिखा गया कि 23 जनवरी को डैनियल पर्ल पाकिस्तान के दक्षिणी शहर कराची में एक इंटरव्यू के लिए निकले थे। उन्हें लगा था कि वो देश के एक जाने माने इस्लामी नेता का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। 4 दिन बाद द नेशनल मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी नाम के एक ग्रुप ने एक ईमेल भेजा, जिसमें पर्ल की कुछ तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों में 38 साल के डैनी पर्ल को जंजीरों में बंधा हुआ देखा गया, जबकि एक तस्वीर में उनके सिर पर बंदूक रखी हुई थी। डैनियल का अपहरण करने वाले ग्रुप का दावा था कि पर्ल को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर थे। इस आतंकी संगठन ने एक और ईमेल किया, जिसमें अमेरिका के सामने कुछ मांगे रखी गई थीं। अफगानिस्तान में युद्ध के बाद क्यूबा के ग्वांतानामो बे में कैद पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा किया जाए। अमेरिका में आतंकवाद के शक में बंद पाकिस्तानी लोगों को छोड़ा जाए। 1980 के दशक में पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण न दिए गए F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सौंपे जाएं। जैसे ही डैनियल की उनके अपहरणकर्ताओं के हाथों मौत की पुष्टि हुई, तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके पत्रकार के साथ हुई घटना पर कई आर्टिकल छापे, जिनमें से एक था डैनियल पर्ल्स एब्डक्शन, अ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। इस आर्टिकल में डैनियल के साथ हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से बताया गया।
अब आपको इसकी टाइमलाइन बताते हैं। 23 जनवरी 2002 को डैनियल पर्ल का अपहरण हुआ। 28 जनवरी 2002 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल को पत्रकार डैनियल को खोजने का आश्वासन दिया। इन सब के बीच फ्रांस की भी एंट्री होती है। फ्रांस ने भी डैनियल की रिहाई की पैरवी की और पूर्व हैवीवेट मुक्केबाज चैंपियन मोहम्मद अली ने पत्रकार डैनियल पर्ल की रिहाई की मांग भी की। 9 से 10 फरवरी 2002 को कराची पुलिस ने ब्रिटिश मूल के पाकिस्तानी आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। 12 फरवरी 2002 को पाकिस्तान ने सईद को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि पर्ल जिंदा है। कराची पुलिस ने कई इस्लामिक चरमपंथियों के घरों पर छापे भी मारे। 14 फरवरी 2002 को उमर सईद शेख ने कोर्ट में कबूला कि डैनियल पर्ल की मौत हो चुकी है। 21 फरवरी 2002 को पाकिस्तानी पुलिस और अधिकारियों के हाथों एक टेप लगता है, जिससे पर्ल की मौत की पुष्टि हो जाती है। इस घटना के 23 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर में अब्दुल रऊफ असगर के मारे जाने के बाद अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के पिता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके पिता डॉक्टर यूडा पर्ल ने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस खबर के जवाब में मुझसे संपर्क किया कि भारत के सैन्य बलों ने अब्दुल रऊफ असगर को मार गिराया है, जो मेरे बेटे डैनियल के अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।